नूह के मेवात में ब्रिजमंडल यात्रा की घोषणा के साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने कल नूह में हुई घटना के विरोध में दिल्ली के सभी मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम की घोषणा की है। कल दिल्ली के कई मंदिरों में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा होंगे और जलाभिषेक के बाद नूह हिंसा का विरोध करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना हमारे देश के 60 करोड़ लोगों को पीएम की ओर से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने की गारंटी है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत ऐप भी लॉन्च किया है ताकि हर लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। इस ऐप में लाभार्थी अपना कार्ड भी बना सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसरो की तरफ से एक ग्राफ जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से गहराई में तापमान बदलता जा रहा है। चांद की सतह के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट पर तापमान 10 डिग्री तक है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए चांद ने साउथ पोल पर ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह के तापमान में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल की पहली टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल तैयार की है। सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर ने कहा है कि वह लीगल तरीके से भारत आ रहा है और यहां आकर अपने साथ बच्चों को लेकर जाएगा। इस पर सीमा ने कहा कि वह ऐसा होने नहीं देगी। सीमा ये कहते हुए भावुक हो गई। ये खबर जयपुर से है जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों का धरना जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से ओल्ड पेंशन संयुक्त मोर्चा समिति राजस्थान के तत्वाधान में शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन बहाली के अंतर्गत 5 से 35 लाख रुपए की राशि जमा कराने के विरोध में पिछले कई दिनों से कार्य बहिष्कार किया हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान विश्वविद्यालय में चल रही प्रवेश प्रक्रिया काफी बाधित हो रही है। आगे जानिए क्या इनकी मांगे पूरी की गई या नहीं, देखिए ये वीडियो। आंदोलन की राह पर उतरने जा रहे हैं जबकि सरकार 85% तक सहमत हो चुकी है। आप देखिए 85% जो इन्होंने कंडीशन डाली है वो बॉन्ड भरवाने की डाली है। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम इस चीज पर सैद्धांतिक स्वीकृति है, हमारी पूर्णतः सहमति नहीं है इस पर। जब सरकार ने 15% जमा कराने के लिए कहा है तो मैं कह रहा हूँ जहाँ आप 85% का बॉन्ड भरवा रहे हैं वहाँ 100 रुपए का भी 100% भी बॉन्ड भरवा के आप काम कर सकते हैं। तो अभी भी हमारा यही है कि आपने अगर हमें ओपीएस दी है तो ओपीएस के साथ शर्त क्यों लगा रहे हैं? जो आपने राज्य कर्मचारी को दिया है वही कंडीशन पर आप हमें भी दे दें और 85% का अगर बॉन्ड भरवा रहे हैं तो 100% का भरवा लें। तो इन मांग को हम एक तरह से जो 25 अगस्त को जो आदेश आया है वो आधा अधूरा है अभी हम इसमें और इसको हमें आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। हमारी मुख्य मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है इस आदेश में। हमने 2 मांगों को लेकर इस आदेश में चले, हम इस आंदोलन में चले हैं। एक तो राज्य सरकार की तर्ज पर हमें ओपीएस मिले और जो विश्वविद्यालय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक फाइनेंशियल जो कंडीशन है जितनी भी यूनिवर्सिटी है, इन सब में पेंशन देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो पेंशन की जो लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट ले। इन दोनों मांगों के साथ हमने आंदोलन शुरू किया था और इन दोनों के संबंध में इस 25 अगस्त वाले आदेश में सिर्फ ओपीएस की कंडीशन, वो भी फिर से कंडीशन के साथ डाल दी कि आप 15% पैसा जमा कराएं। तो इन्हीं दोनों मांगों को फिर से हमने एक तरह से ये किया है कि हम प्रदेश स्तर में इस आंदोलन को फिर से और आगे बढ़ाएंगे। जो यूनिवर्सिटी हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का जो मेंबर्स हैं ये सारे अन्य विश्वविद्यालय, हालांकि सभी लगभग 90% विश्वविद्यालय इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको भी इसमें लाएंगे और आने वाले समय में हम जयपुर के अंदर सभी विश्वविद्यालयों को फिर इकट्ठा करेंगे। बंद हमारी क्योंकि हमने पहले भी हमने इसको जो ओपीएस को लेकर हमने इसमें 2-3 दिन इसको बंद किया था और उस पर भी सरकार ने हमारे को वार्ता के लिए बुलाया था, परंतु वार्ता के अकॉर्डिंग जिस तरीके का निर्णय होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और अब अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम आगे फिर बंद करने वाली स्थिति में आएगा तो उसमें भी करेंगे। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस बात को लेकर। हम तीनों संघ के पदाधिकारी, हमारे साथ यशपाल जी भी हैं, शैक्षणिक कर्मचारी संघ के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। ये जो ड्यूटी लगाई गई है, ये ड्यूटी, पहली बात तो विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की संख्या वैसे ही कम है और कर्मचारियों में से आधे से ज्यादा की आपने इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी है, तो विश्वविद्यालय को चलाएगा कौन? अब विश्वविद्यालय में आप अगर सारे वहां पर चले जाएंगे तो आपके यहाँ जो एडम ब्लॉक है उसमें जो कर्मचारी बैठता है, रोज बच्चों की माइग्रेशन से रिलेटेड अन्य कई समस्याएं हैं, कई सारी समाधान करते हैं, उनको कौन संभालेगा? तो इसके विरोध में भी हमने
माननीय कुलपति महोदय को पत्र दिया है और कुलपति महोदय ने भी कलेक्ट्रेट को चिट्ठी लिख दी है कि इनको इससे ड्यूटी से मुक्त किया जाए। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।